खालिस्तानी आतंकी आए दिनों कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करते हैं जिससे भारत के लिए दुविधा उत्पन्न होती है। और ये सब होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जो जानबूझ करके ऐसी हरकतों को होने देते हैं ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ इनके सामने एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, डेवलप्ड, एडवांस्ड और हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ खड़ी ना हो जाए। खास करके ये भारत और चीन को ऐसा बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते। लेकिन चीन के खिलाफ ये देखना को हमें कभी मिलता नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो एक ऑटोक्रेसी है। अपने यहाँ ये सब कुछ कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनकी सरकार जो है वो एक वन पार्टी सिस्टम है, तो ये सब कुछ अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। साथ में विदेशों में भी इनकी नज़र होती है कि कोई कुछ वहाँ इनके खिलाफ ना कर सके। इसका स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करते हैं, जिससे दुनिया में इनके खिलाफ डर रहता है। ये दुनिया को सिर दर्द देते हैं, इसलिए दुनिया जो है कुछ ऐसी हरकतें नहीं होने देती कहीं भी जो इनके खिलाफ हो। वरना उइगर मुस्लिम्स जो हैं, जो चाइना में रहते हैं, उनके खिलाफ जब उतने अत्याचार होते हैं तब भी ये कोई प्रदर्शन नहीं हो पाता। आखिर क्यों? भारत में तिब्बत के खिलाफ भी कोई प्रदर्शन उतने अच्छे से देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसने उस तरीके से बनाया है। भारत को भी उसी तरीके से बनाना होगा, तब जा करके ये लोग सुधरेंगे, वरना ये नहीं सुधरेंगे। पाकिस्तान भाग करके आईएसआई की शरण में बैठा खालिस्तानी आतंकी गोपाल सिंह चावला एक बार फिर जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है। इस बार इसने कहा कि कश्मीर पर भी ये बोल रहा था और भारत को तोड़ने की भी बात कर रहा है। ये आतंकी कह रहा है कि जिसने 2018 में निरंकारी भवन पर ग्रेनेड हमला कराया था, आज ये जम्मू कश्मीर पे बोल रहा है। इसने कहा कि आज जम्मू कश्मीर के 3 साल पूरे हो गए हैं धारा 370 के हटाए हुए, जिसका कश्मीर में कोई भी खास अगर हम विरोध देखें तो देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए ये आतंकी बौखलाए हुए हैं। साथ साथ इनका जो आका पाकिस्तान है वो भी बौखलाया हुआ है, लेकिन इसको पता है कि अब यहाँ पे उसका विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। कश्मीरी अब पाकिस्तान के माया जाल से बाहर निकल के आ चुके हैं। अब वो इन राक्षसों को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, इसलिए अब ये आतंक के रास्ते पर जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हालांकि कश्मीर के जो लोग हैं वो कभी भी आतंक के रास्ते पर नहीं जाते थे। धारा 370 लगा हुआ था, ये आसानी से घुसपैठ कर पाते थे। और कुछ लोग यहीं के थे, जैसे आपके कई सारी चीज़ पार्टीज़ हैं सरकार ने बैन कर दिया, ये वही दुष्ट लोग हैं जिनकी मदद से यहाँ पे आतंक मचता रहता था। और अब वो आतंक जो है शांत हो गया है, इसलिए ये आतंकी अपने मालिक को खुश करने के लिए उसकी शरण में बैठा है। जाहिर सी बात है, तो उसे खुश तो करना पड़ेगा, वरना अगर उसने देश से निकाल दिया तो जाएगा कहाँ। इसलिए इसने कहा कि अब 370 के 3 साल पूरे हो गए हैं हटाए हुए, जिसका कि कश्मीरी जो है विरोध करते हैं। उसने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में जहां कश्मीरी हैं वो इस दिन को मना रहे हैं जब उन पर जुल्म हुआ था और ये कानून में बदलाव किए गए थे। इसने ऐसा कहा कि कानून में बदलाव करके सरकार ने उनके साथ जुल्म किया है। उसने कहा कि जब कश्मीरी आज़ाद नहीं होंगे तब तक ये कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। इसने कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब बताओ, ये भाषा जो है पाकिस्तान की भाषा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और ये आतंकी बोल रहा है। ये वही गोपाल सिंह चावला है जिसने 1900 दशक में, जो 1980 का दशक था पंजाब में, वहाँ डर पैदा किया था। इसने जब गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन शुरू किया था तो ये भगोड़ा जब पाकिस्तान जाके बैठ गया, और इसी के साथ और भी जो आतंकी थे वो भी भारत छोड़ करके अलग अलग देशों में जाके बैठ गए। और वहीं से ये आतंक की जो इनकी ट्रेनिंग है वहीं होती है, और वहीं पर इस तरीके की हरकतें ये करते हैं। लेकिन अगर आप देखें ध्यान से तो कनाडा में हो या फिर यूके में हो, हर जगह पे ये आतंकी पहुंच जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए, और ये जानबूझकर होने देते हैं ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इसी तरीके से होते रहे। लेकिन भारतीयों ने भी इसका जम करके ये विरोध किया है। इस बार खालिस्तानी जब झंडा लेकर के खड़े थे इनके सामने, भारत के लोगों ने भी भारत का झंडा लहराया, जो काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि एक तरफ इनको इन लोगों ने खुला छोड़ा हुआ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, तो दूसरों को भी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलेगी। लेकिन ये फ्रीडम एक्सप्रेशन नहीं है, ये भारत को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जितना कमज़ोर भारत होगा उतना ही इनका फ़ायदा होगा। एक शक्तिशाली और बड़ा देश किसी भी कीमत पर जब उसकी इकॉनमी, जब उसकी सेना इतनी मजबूत हो जाए तो फिर सुपर पावर का जो तमगा होता है वो खतरे में पड़ जाता है। और जहाँ तक रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान एक भिखारी देश है जिसने सारी पैसे जो है इसने मिलिट्री पर एक्सपेंड कर दिए, जिसके कारण आज ये देश जो है कंगाली के दलदल में फंसा हुआ है। और इसी के आज भी ये उसी तरीके के आतंक मचा रहा है। अभी भीख में कुछ पैसे मिले हैं, जब ये भीख के पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो फिर भिखमंगों के पास कुछ बचेगा नहीं, और ये भीख मांगते हुए नजर आएंगे। ये आप निश्चित है लिख करके रख लेना। लेकिन ये आतंक मचाना नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही आतंक मचाते रहेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब भारत जो है कश्मीर का जो हिस्सा उनके पास चला गया गैर कानूनी तरीके से, उसको छीन लेगा, और ये कुछ नहीं कर सकते। आप ज़रा सोच करके देखो, जो देश भारत से निकल करके बना, क्या वो ये कह सकता है कि उसका हिस्सा है कश्मीर? आप सोच करके देखिए, सिंध से लेकर के पंजाब तक भारत का हिस्सा था। ये तो अलग चला गया, ये मुस्लिम से चलो ये साथ में सब लोग नहीं रह सकता, अलग चले गए।
हम उसलिए कहते भी नहीं है कि उनको लाओ। लेकिन आप बताओ कि जो भारत से निकल कर के बना हुआ देश है, उसकी इतनी हिम्मत कि वो ये कहे कि कश्मीर उसका हिस्सा है, जबकि राजा ने तो चलो भारत के साथ साइन किया है, लेकिन फिर भी पुराने हिसाब से अगर देखा जाए तो कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है, अखंड भारत का हिस्सा रहा है हमेशा से पूरा देश।